तो हमने यहाँ पर जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी लगाई हुई उसका एक्सेल शीट है और एक्सेल शीट के अंदर हम लोग इंट्राडे के लिए यानी मंडे 16 सितंबर के लिए हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। We are not SEBI registered. This is only educational purpose. Pure sure intraday. No carry forward. Capital required 30 to 40,000. Daily per lot. Profit and loss 2,000 rupees. ये टेलीग्राम चैनल है जिसको हम लोग ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। एक्टिव ऑप्शन ट्रेडर करके ये है। तो यहाँ पर भी अच्छे खासे कॉल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखना, इसका भी फायदा होगा। तो फिर चलते हम लोग अभी हमारे एक्सेल सीट के ओर। अभी दोस्तों यहाँ पर जो एक्सेल सीट लगाई हुई है जिसका जिक्र हम हर वीक करते हैं, और यहाँ पे मंडे के लिए जैसा भी ये बाय पॉइंट है यहाँ पे, यानी ये सपोर्ट लेवल है, ये हमारा सेल यानी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारा। अभी हम लोग थोड़ा सा इसका रिकैप देखते हैं और इसका डिटेल भी देखते हैं, इसको कैसा प्ले करना है बैंक निफ्टी ऑल जो है पूरा स्पॉट लेवल है इसका। यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर एक जबरदस्त रैली बनी हुई है, और जो गणेश फेस्टिवल होता है इसके अंदर जो रैली बनती है वो अभी भी कंटिन्यू इफेक्टिव है, कंटिन्यू है। और हम लोग इसको देखेंगे जो इवेंट आ रहा है, अभी इवेंट कहाँ पे जो आ रहा है 18 सितंबर का, जो फेड का डिसीजन आने वाला है इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए, कितना परसेंटेज कम करने वाले, तो इसका भी इफेक्ट मार्केट के ऊपर नेक्स्ट वीक आने वाला वीक जो है उसके अंदर होगा इसका इफेक्ट। अभी जिस तरह से ये मार्केट क्लोज हुआ है तो ये मंडे भी गैप अप ओपन होने की यहाँ पे कगार पे खड़ा है, यहाँ पे गैप ओपन हो सकता है, उस तरह से सिचुएशन है। डाउ जस्ट भी 300 पॉइंट के आसपास ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। डॉलर इंडेक्स भी 101 के आसपास है, हमारा रुपया भी नॉर्मल है, और जो इंडिया विक्स भी शांत हुआ है ना। इसी तरह से इसको हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग ये जो इंट्राडे के लिए जो स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं, जो सपोर्ट वाला रेजिस्टेंस वाला, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे, फिर इसको बात जो जितना भी आगे होगा इसको आप समझ लेना, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये जो बाय लेवल है यानी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल है, सेल यानी ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारा। तो हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार पर एक तो रिकैप देखते हैं इसका फ्राइडे वाला। ये ओपन प्राइस हो गया था 15,953, और जो हाई प्राइस था करीबन 52,000 के आसपास ही समझ लेना लगभग, और जो लो प्राइस है 51,643 एंड क्लोजिंग प्राइस है 51,933। इसके अंदर एक चीज देखना कि जो डेटा है लगातार कम ज्यादा यानी अपना स्वभाव जो नेचर है उसका बदल रहा है, यानी कभी डिस्काउंट भी आ रहा है डेटा के अंदर, कभी प्राइस कभी प्रीमियम में आ रही है। तो इस तरह से इसके अंदर चल रहा है। अभी भी निफ्टी के अंदर फ्राइडे का जो क्लोजिंग होगा तो 25,300 के पास देखा तो 60 लाख कॉल राइडर खड़े। जैसा आपने थर्सडे को देखा होगा कि जो 25,000 के आसपास 9 करोड़ के आसपास कॉल राइटर थे, उस कॉल राइटर को ट्रैप किया गया, और करीबन इतनी तूफान रैली बनी तो किसने सोचा भी नहीं था 2 के बाद इतना बड़ा रैली बनेगा। तो इसमें देखा गया तो मार्केट को ऊपर कौन जा रहे, कौन लेके जा रहे, ये कॉल राइटर लेके जा रहे। तो ये सिचुएशन जब तक कॉल राइटर इतनी तूफानी से सेलिंग करेंगे ना, तब से ये सिलसिला ऊपर वाला चालू ही रहेगा। में हम लोग देखते हैं ये जो हमारा सपोर्ट लेवल क्या है, ये 51,820, ये हमारा 51,820 हमारा सपोर्ट लेवल है ना, बाइंग का लेवल है। और सेलिंग यानी रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है 52,060 यानी 52,060 यानी 52,060 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है।
अभी सपोर्ट लेवल यानी कहाँ पर, समझो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है लेकिन इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करने वाले। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो ये हमें यहाँ पे पुट बाय करने वाले। ये सिचुएशन आपको 9:15 को 9:15 को ही आपको ये पोजीशन समझ में आएगी क्या चल रहा है। यहाँ पे इस तरह से हुआ तो तुरंत उसको एक्टिव करना पोजीशन को, और विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठना, फिर इसी स्ट्रेटेजी को कैसा प्ले करना है ये अभी हम लोग इसमें देखते हैं। अभी सेकंड सिनेरियो क्या है इसके अंदर, समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन यानी क्या है, इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, तो नीचे हम लोग थोड़ा समय देखते देते हैं, इसको कंसोलिडेशन करके देते हैं, रिट्रेस करके देते हैं। ये रिट्रेस करने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो ये हमारा पहला सपोर्ट था, बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, तो हम लोग यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करते हैं। उसी तरह समझो गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ तो ऊपर जाने के बाद हम लोग तुरंत पीछे नहीं जाएंगे, इसको कंसोलिडेशन करके देंगे, रिट्रेस होके देंगे। रिट्रेस होने के बाद इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है, तो ये पहला हमारा रेजिस्टेंस था, तो बाद में सपोर्ट होगा, तो एटीएम का कॉल बाय करने वाले। ये हमारे दो सिनार हो गए एक स्ट्रेटेजी के अंदर, ये गैप डाउन गैप अप का, सेकंड नीचे चला गया तो ये। अभी थर्ड इसका क्या है, मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ है, इस रेट के नीचे चला जाए तो हम लोग पीछे तो नहीं जाने वाले, फिर क्या होता है कंसोलिडेशन होगा, फिर 1 आवर 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक अच्छी न्यूज आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए से बाइंग आती है, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर थर्ड सिनेरियो के अंदर दिन भर में कभी भी हो हम लोग यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले, ठीक है। उसी तरह ये समझो गैप अप ओपन हुआ है, अच्छा चल रहा है ऊपर, लेकिन 1 आवर 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए से शॉर्ट बनते हैं और इस रेट के नीचे चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग अगेन यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले। यानी यहाँ पर हमें 3 सिनेरियो बता रहे हैं कि एक गैप डाउन गैप अप, यानी दिन भर के अंदर जितना भी 5.5 घंटा जो मार्केट चलता है, इस मार्केट के अंदर इस स्ट्रेटेजी को कैसा प्ले किया जा सकता है, इसका हम लोग यहाँ पे डिटेल देख रहे हैं। अब इसके अंदर 4 सिनेरियो है, 4 सिनेरियो भी इंटरेस्टिंग क्या है, समझो मार्केट ये गैप डाउन भी हुआ यानी इस रेट के नीचे भी गया तो भी हम लोग पुट बाय करते, इस रेट के नीचे चला गया तो पुट बाय करते। इसका सेकंड पार्ट क्या है, इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो भी कॉल बाय करते, इस रेट के ऊपर सस्टेन करते तो भी हम लोग कॉल बाय करते। और ये सिनेरियो पूरा एटीएम का है, एट द मनी वाला सिचुएशन यहाँ पर। तो इस एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने आपको 4 सिनेरियो बताए। अभी 100 ऐसे में हमारा क्या है 50,430 के आसपास, और 50 ऐसे में क्या हमारा 51,340 के आसपास। अभी हमारा समझो यहाँ से मार्केट गिर भी गया तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, तो डाउन साइड का हमारा टारगेट और सपोर्ट ये होगा, जो वीक के लिए होगा या आने वाले दिन के लिए ये होगा कि ये हमारा डाउन साइड का टारगेट भी होगा और सपोर्ट भी होगा 51,340। समझो यहाँ से गिरना शुरू हो गया, नीचे चला गया तो हमारा 50,430 ये डाउन साइड का भी टारगेट होगा और हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी होगा। इसी तरह से ये अभी आने वाले वीक के अंदर ये दो सपोर्ट के काम करने वाले, डाउन साइड के टारगेट और सपोर्ट का। अभी फिर इसका सिचुएशन क्या होता है कि अपर साइड के टारगेट क्या हो गए, अपर साइड के टारगेट जब भी 52,060 के ऊपर इस रेट के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो जाएगा, लेकिन 2 डेज चाहिए, 1 डे नहीं, 1 डे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू 2 डेज इस रेट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, डिसाइसिवली सस्टेन कर रहा है, तो फिर ये नया लाइफ हाई की ओर अपना सफर जारी रखेगा, यानी ये ऊपर जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर भी हमारा जो इवेंट आने वाला है 18 सितंबर का जो फेड वाला, ये इम्पोर्टेंट होगा, वहां पे कितना परसेंटेज इंटरेस्ट रेट कम करते हैं या स्टेबल रखते हैं और क्या करते हैं, इसके ऊपर सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो सकती है। अभी यहाँ पे निफ्टी 50 का सपोर्ट लेवल क्या है हमारा 25,310, यानी 25,300 ये सपोर्ट हमारा सपोर्ट है।
और ये 25,400 के ऊपर ही हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये भी सिचुएशन जो इसके अंदर बताई सेम स्टोरी सबके अंदर। रिलायंस के अंदर तो जो स्प्लिट वाला जो बोनस वाला इश्यू है यहाँ पर, ये इसके लिए इसके अंदर ध्यान में रखना। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, अभी इसके अंदर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक चलेगा तो आपने देखा होगा थर्सडे कैसा मार्केट चला। अभी कल ये क्या है, सब इंडेक्स मैनेजमेंट का भी है, इंडेक्स इनको प्लस माइनस रख के इंडेक्स मैनेजमेंट भी चल रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए इस तरह से इसको प्ले करना है, ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, और इसका सक्सेस का रेशियो 70 to 80% है, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर आज भी इस्तेमाल करते हैं, और एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी चलने वाली। इसके लिए हम लोग वीक में 1 या 2 बार इसको डिस्कस करते हैं एक्सेल सीट के अंदर, ठीक है। ठीक है, एक्सेल सीट के अंदर थोड़ा आपको बोरियत भी महसूस होता रहेगा, या आपको ये भी महसूस होता रहेगा कि यही स्ट्रेटेजी बार बार क्यों डिस्कस करते हैं। तो जिसका एग्जांपल ऐसा है कि एक जगह पे ऊपर समझो आप 50 जगह के ऊपर किक मार रहे हैं या बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो 50 मेथड है आपके पास, लेकिन एक जगह एक किक मार रहे या पंच मार रहे, तो आपको पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है। तो एक जगह 50 पंच मारने के बाद आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट या मार्केट का मूवमेंट आपको पता चलेगा। ये हिसाब से इसको हम लोग ये डिस्कस करते हैं। अदरवाइज डेली एक स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ाना या व्यूअर बढ़ाना ये उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि पैसा हमारे गले में आना चाहिए, जो भी वो उद्देश्य है। इसके लिए अभी यहाँ पे वीडियो हम लोग एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।